हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे जो मौसम विभाग में ये आपका सहायक वैज्ञानिक के पद पे जो भर्ती निकली है। और उसके बारे में बात करने के पहले हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें। दोस्तों, ये हमारा एग्जाम पाथ फाइंडर का कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन आपका गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं डाउट के फॉर्म में, या फिर अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्टार्ट डिस्कशन का बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ से लॉगिन करके क्लिक करके लॉगिन करके अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ इसके थ्रू हमारे थ्रू मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएगी, इंडियन एग्जाम फॉर जॉब, कम्युनिटी लॉन्स, इंडियन एग्जाम फॉर एडमिशन। एडमिशन के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप लॉगिन करके इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने इस डिटेल जो वीडियो हमारा आज का है वो इसके ऊपर है, एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल एंड बेनिफिट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक आपको सामने दिख रहा होगा, एमडी साइंटिफिक असिस्टेंट के नाम से एक टाइटल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी एसएससी के द्वारा निकाला गया है जो कि सहायक वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पे है। मौसम विभाग में आपकी भर्ती होनी है इसमें। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका जो भी ये मौसम विभाग से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या अपडेट होते हैं या फिर जो भी आपका ये प्रडिक्शंस होते हैं वो फिर इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और बात करें इसके रीजनल ऑफिसर्स की तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी या न्यू दिल्ली है। यानी आपका जो ये पोस्टिंग आपका जो रीजनल ऑफिसर्स में होंगी तो आपका इस यहाँ पे जो स्टेट दिख रहा है इस स्टेट में होंगी। अदरवाइज और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट के, जो सब डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दोस्तों, ये जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे डिस्कस किया है, अपने डाउट्स पूछे हैं। जैसे ये मोहित ने पूछा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दिस पोस्ट, शालिनी ने पूछा है दिस पोस्ट बिलोंग टू विच ग्रुप। तो ऐसे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना डाउट्स पूछते हैं और उनके डाउट्स के रिगार्डिंग जो भी सोल्यूशन होता है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आपस में। या फिर अगर आपको किसी का डाउट है और लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है तो आप यहाँ पे रिप्लाई सेक्शन में जा करके यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ रिप्लाई सेक्शन दिखेगा, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, जो कि आप फेसबुक और या फिर गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो इनके डाउट के थ्रू ही कुछ चीज़ें समझते हैं कि इसके बारे में क्या है, ये पोस्ट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है उसके लिए हम चलते हैं, आपको रेफर करेंगे हमारा ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जॉब के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं। एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी एग्जामिनेशन का यहाँ भी आपको दिख रहा होगा टाइटल। और आगे चले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे अटैचमेंट दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। इसे आप क्लिक करके यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, अगर हम इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है या अपडेट्स होते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। डिस्कस बटन पे क्लिक करके हम अपने प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का। यहाँ भी आप रिप्लाई में आकर के इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या आपका रिप्लाई सेक्शन में जाके आप कुछ भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, अगर हम अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ अगर हम थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, वेट करिएगा, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखा होगा क्योंकि ये फिजिक्स और बेसिकली ये बैचलर डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए स्पेसिफिक फील्ड में। और कौन कौन सी फील्ड, हम यहाँ फील्ड की बात अगर हम करें यहाँ पे तो उस फील्ड के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग के कुछ स्पेसिफिक चलिए उसके पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसी की अगर बात करें तो 990 वैकेंसीज हैं यहाँ पे टोटल, यानी अप्रॉक्सीमेट 1000 वैकेंसीज दी गई है, जो कि अभी टेंटेटिव है, यानी ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं या घट भी सकती हैं। अभी ये फाइनल वैकेंसीज नहीं है बट फिर भी मान के चलिए 1000 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ जॉब की मैं पोस्ट की प्रोफाइल बात कर रहा था कि क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के यहाँ रिप्लाई भी कर रखा है यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट इन होना चाहिए, यानी आपका जो बैचलर डिग्री है वो उसमें कोर सब्जेक्ट आपका फिजिक्स का होना चाहिए।
या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपका, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस होना चाहिए बैचलर डिग्री, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। अगर हम बात करें या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ मिनिमम जो आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है, यानी फर्स्ट क्लास आपको पास, यानी मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज में। और बाकी अगर हम आगे चलते हैं तो आपका जो, हाँ एक और नोट 3 में आप देखिए तो यहाँ पे आपका जो 10+2 है यानी 12th एग्जामिनेशन जो होते हैं वो आपका साइंस या फिजिक्स में होना चाहिए, मतलब साइंस में होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज ए कोर सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स या मैथ्स आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी अगर आप बायो फिजिक्स हैं तो आप नहीं भर सकते हैं इसके लिए, डोंट, यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर हम बात करें आगे यहाँ पे, हाँ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे आज। नोटिफिकेशन के बारे में आपको हमारे वेबसाइट एग्जाम पाथ फाइंडर पे जाकर के आप डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं एग्जाम पाथ फाइंडर के नाम से। वहाँ पे आपको इसके बारे में जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी गई है। बाकी हम बात करें यहाँ पे तो ग्रेड पे की बात करें, जो पूछा गया है दिस पोस्ट बिलोंग्स टू विच ग्रेड पे, तो ग्रेड पे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ आते हैं ग्रेड पे आपका ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होने वाली है, लेवल 6 की जॉब है ये, जिसका ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, और XYZ सिटीज में आपकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज बनती है, वो आपका जो HRA या अलाउंसेस के अकॉर्डिंग। तो आप अभी फिलहाल मान के चलिए 62,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनेगी, नेट आपकी जो भी बनेगी 57-58 के अप्रॉक्स बनेगी इन हैंड। और आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पे तो अगला डाउट आया है आपका पैटर्न से लेके, यानी सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम पैटर्न। तो देखिए पैटर्न इसका जो होने वाला है वो पर्टिकुलर जो भी ब्रांचेज हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, बट फिर भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, पहले तो इंपॉर्टेंट डेट देख लें, आपका 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आपका इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी आगे चलते हैं, अगर पैटर्न यानी कि अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हाँ ये देखिए एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो आपका जो पेपर 1 पेपर 2 यानी दो पेपर होने वाले हैं, दोनों CBT मोड पे होंगे और 200 नंबर के पेपर होंगे। और इसमें जो माइनस मार्किंग है 0.25%, यानी कि 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स की माइनस मार्किंग होगी। आपका जो पेपर 1 यानी पार्ट 1 होने वाला है उसमें सिंपल जैसे SSC CGL CHSL में एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ठीक वैसा ही रखा गया है, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा, और कंपोजिट ड्यूरेशन टाइम 120 मिनट 2 घंटे का दिया गया है। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, जनरल अवेयरनेस आएगा, जो कि 25-25 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। और पार्ट 2 जो होगा वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, यानी आप अगर फिजिक्स से भर रहे हैं, आपने फिजिक्स चूज किया है तो आपके 100 नंबर का आपका फिजिक्स पूछा जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन यानी CSIT से भर रहे हैं तो 100 मार्क्स का आपका CSIT से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इससे रिलेटेड भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया है तो उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी जो मेरिट बननी है वो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इस दोनों पार्ट को मिला के फाइनल मेरिट बननी है, यानी 200 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। एक ही एग्जाम होगा दोस्तों, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपको जो लिस्ट आएगी DV के लिए वो 3 या 5 टाइम्स आपका वैकेंसी के 3 या 5 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा फॉर DV। और DV जो होगा रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट यानी IMD का जो रिस्पेक्टेड रीजनल ऑफिसर्स में होंगे, यानी IMD कंडक्ट कराएगी वो। और अगर हम बात बात करें आगे कि हाँ फाइनल जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो आपका कमीशन ही देगा, यानी SSC दे रहा होगा फाइनल रिजल्ट आपका। और DV वाला प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया। बाकी अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट को। और चलते हैं आगे दूसरे डाउट की तरफ। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक डाउट आया है बच्चे का कि मैथ्स एंड स्टैटिक्स कर रखा है इन्होंने फिजिक्स टिल सेकेंड ईयर, तो जो कि जैसा मैंने बताया कोर सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में, तो आपका स्टैट्स एंड मैथ्स अगर है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, सॉरी। क्योंकि आपका जो फिजिक्स है वो एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आप 3 साल की BSc कर रहे हैं तो लास्ट ईयर आपका एटलीस्ट आपने 2 साल फिजिक्स पढ़े ही पढ़े हो। और ये सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप सिविल इंजीनियर अगर हैं तो सिविल इंजीनियरिंग कर रखे हैं, मैकेनिकल कर रखे हैं, तो ये बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आगे बात करें अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिसंबर में एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाना है, जो कि प्रपोज्ड है बाई इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बट अभी टेंटेटिव डेट है तो इसे हम फाइनल मान के नहीं चल सकते, बट फिर भी दिसंबर अभी हम मानते हैं। और पैटर्न इन्होंने पूछा तो पैटर्न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और तो अभी इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन, जो कि कुछ डाउट थे रिप्लाई हैं, और
इसके रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, हमारे इस इवेंट का जो भी बना हुआ है यहाँ पे थ्रू लिंक के थ्रू आप जा करके इस पर देख सकते हैं डिटेल में। और बात करें अगर दोस्तों तो हाँ, ठीक है, आज के लिए इन्फॉर्मेशन जो इसके रिगार्डिंग देनी थी वो आज के लिए इतना ही है। बाकी यहाँ पे आप रिप्लाई सेक्शन में जा करके रिप्लाई कर सकते हैं और इसे फॉलो भी कर सकते हैं। आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से फॉलो कर लेंगे हमारे इस लिंक को, मतलब जो भी आपका थ्रेड दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फर्दर रिप्लाई आता है तो वो आप तक पहुँच जाएगा इन्फॉर्मेशन। और आगे बात करें यहाँ पे आपको, तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी ऐप भी है, हमारा इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, या आप यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करके हमारे इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच।